वेलकम टू मैट्रिक्स डिजिटल मैट्रिक्स डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका जनरल साइंस का फैकल्टी राज कौशल। जो आपका इम्पोर्टेंट जनरल साइंस का जो एक वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है केमिस्ट्री में जो मैं टॉपिक में आज आपके लिए लेके आया हूं वो है इंडस्ट्रियल नेम ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, जैसा कि आपका ब्लू विड्रॉल का फार्मूला क्या है, बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है, जिप्सम का फार्मूला क्या है, आपका पीओपी का फार्मूला क्या है, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या है। एक ना एक क्वेश्चन आपके यहाँ से देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ, जो जितना भी मैं आपको यहाँ पे कंटेंट लेके आया हूँ, उतना जितना मैं बता दूं आप उतना रिवाइज कर लीजिए। किसी ना किसी एग्जाम में मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं वो देखने को मिलेगा और पूरा का पूरा फायदा मिलेगा। तो आप मेरे पे विश्वास करिए और चलते हैं अपने हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट स्लाइड में, और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। तो आप लोग को ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए चलते हैं अपने हम नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए देखिए, हमारे सामने कुछ ये चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ध्यान से जरा नजर करिएगा। एक एक चीज यहाँ पे बहुत डिक्टेट करके मैं बताऊंगा और एक एक चीज रिपीटेड क्वेश्चन है। आज के 5 साल के पहले का आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, सारा का सारा क्वेश्चन जो यहाँ पे है किसी ना किसी एक एग्जाम में एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला, जैसे पहले नंबर पे आपका आता है एलम। एलम हिंदी में इसको बोलते हैं फिटकरी। क्या बोलते हैं? फिटकिरी, है ना। फिटकिरी का फार्मूला आया था एक बार, आपको जो है एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा था कि एलम का जो आपका केमिकल फार्मूला है वो क्या होगा। इसको हम बोलते हैं पोटेशियम। क्या बोलते हैं हम? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इस नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका K2SO4 Al2SO4 into 24H2। क्वेश्चन ये आया था कि एलम में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 24 मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं? आपके वाटर के होते हैं। इसमें सोडियम और एल्युमिनियम, यहाँ पे कहते हैं सोडियम के साल्ट और किसके साल्ट होते हैं? एल्युमिनियम के साल्ट। क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि एल्युमिनियम और सोडियम दोनों के मतलब हम जो बोल सकते हैं साल्ट कंबाइन में, उस साल्ट को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एलम। क्या बोलते हैं? एलम। फिटकरी हिंदी में बोलते हैं। ये जो कंपाउंड है, इस तरह के कंपाउंड को, इसको हम अगर हम नाम दे डायरेक्ट तो इसको हम डबल साल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल साल्ट, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डबल साल्ट नोन इज एलम। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और चारों ऑप्शन में से आपको किसी न किसी का ऑप्शन को क्लिक करना होगा जो आपका राइट आंसर होगा। तो हमारा जो फिटकिरी है, हमारा जो एलम है, उसका जो हमारा फार्मूला है वो है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस into 24H2। वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे कितने हैं? 24। जो डायरेक्ट सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में, इसलिए इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे है एल्कोहल। एल्कोहल का अगर हम ग्रुप की बात करें तो एल्कोहल का जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप है। एल्कोहल कौन सा ग्रुप है? एल्कोहलिक ग्रुप OH है। और जितने भी आपके जैसे एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, अब याद रखिएगा एल्कोहल का ग्रुप आपको अगर आपके उसके सफेद पीछे अगर लिखा हुआ OH मिल जाए, क्या मिल जाए? ऑल। ये ऑल ग्रुप जो है OL, लास्ट का जो OL है, ये ऑल ग्रुप किसका ग्रुप होता है? एल्कोहल का ग्रुप होता है। OH जो ग्रुप है ये किसका ग्रुप है? OL जो लास्ट में OL है ये किसका ग्रुप है? एल्कोहल का ग्रुप है। और अगर हम फार्मूला में बात करें तो OH ग्रुप किसका होगा? एल्कोहल का। देखिए जैसे C2H5OH, देखिए OH ग्रुप जैसे ही आपको दिखे आपको तुरंत दिमाग पे क्लिक करना चाहिए कि ये किसका ग्रुप है? आपका एल्कोहल का ग्रुप है। इसको हम बोलते हैं एथाइल एल्कोहल। एथाइल एल्कोहल। उसके बाद इथेनॉल हम बोलते हैं। तो कई जितने भी आपके ऑल वाले होंगे सारे आपके क्या होंगे? एल्कोहल कहलाएंगे। फिर तीसरा पॉइंट हमारा जो यहाँ पे आ जाता है बेकिंग पाउडर। किसका? बेकिंग पाउडर। 200% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, सब एक जगह एक ही क्वेश्चन आया हुआ है आपको। बेकिंग पाउडर का फार्मूला आया है सोडियम बाई कार्बोनेट। दो चीज है, एक है आपका सोडियम कार्बोनेट और जब आ जाएगा आपका बाई कार्बोनेट, तो बाई का मतलब यहाँ H लगा हुआ है, मतलब अगर सोडियम बाई कार्बोनेट आ गया तो उसका फार्मूला हो जाएगा NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग पाउडर, है ना। ये बेकिंग पाउडर है। एक होगा आपका बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा भी एक होता है। एक होता है बेकिंग पाउडर धोने वाला, एक धोने वाला सोडा, एक होता है खाने वाला सोडा। ठीक है। ब्लू विड्रॉल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नीला थोथा। क्या बोलते हैं? ब्लू विड्रॉल हिंदी में बोलते हैं हम नीला थोथा। नीला थोथा ब्लू कलर का होता है। जैसे कि आपको पता है कि कॉपर, जैसे याद दिमाग यहाँ ब्लू विट्रॉल लिखा है, ब्लू से तुरंत पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए
कि ब्लू कलर किसका होता है, कॉपर, मतलब कॉपर से ये रिलेटेड है। तो कॉपर सल्फेट को हम क्या बोलते हैं, ब्लू विड्रॉल बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। CuSO4 into 5H2O, CuSO4 into 5H2O, कॉपर सल्फेट। कितने मॉलिक्यूल है यहाँ वाटर के, 5 मॉलिक्यूल हैं। ब्लू विड्रॉल कॉपर सल्फेट कितने मॉलिक्यूल हैं, 5 मॉलिक्यूल हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 200%, 100%, 150% क्वेश्चन या ब्लीचिंग पाउडर। स्टेट एग्जाम हो चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, ब्लीचिंग पाउडर एक फेमस क्वेश्चन है जो हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग एजेंट आपका क्या है, इसका फार्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2, कैल्शियम कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, कपड़े धोने में या गंदगी को दूर करने में काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या होता है, गंदे पानियों में भी डालते हैं हम, है ना, पानी को शुद्ध करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, और कपड़े धोने में भी हम किसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, CaOCl2, बिल्कुल छाप लो, क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिखेगा आपको किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे आपको बैंक में हो, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट हो, चाहे पुलिस का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं छपेगा, बिल्कुल नोट कर लीजिए। बोरेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो ब्लू विड्रॉल है, सुनार लोग जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, सुनार लोग इसका यूज करते हैं ब्लू विड्रॉल का। नीला कलर का होता है, कॉपर एक्चुअली में नीला कलर का होता है, कॉपर का पाउडर आप अगर प्रैक्टिकल किए हैं तो कॉपर का जो पाउडर है वो आपको कहाँ मिलेगा, आप लैब में देखिएगा तो कॉपर नीला कलर का होता है, इसीलिए ब्लू विड्रॉल को हम कॉपर सल्फेट बोलते हैं। तो कॉपर सल्फेट कितने मॉलिक्यूल इसमें होते हैं, वाटर के 5 मॉलिक्यूल होते हैं। फिर आपका आ जाएगा बोरेक्स, क्या आ जाएगा, बोरेक्स, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, Na2BO4 Na2B4O7 into 10H2O, Na2B4O7 into 10H2O, मतलब सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, बोरेक्स का फार्मूला है। ये क्वेश्चन पूछा गया था SSCGD 2019 में, SSCGD 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बोरेक्स का फार्मूला क्या होगा। तो सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, सीधा सीधा आपको फार्मूला याद रखना है Na2B4O7 into 10H2O, बिल्कुल याद कर लीजिए, बिना दिमाग में बैठा लीजिए, रट लीजिए, जैसे भी आपको याद करना है याद कर लीजिए, लेकिन क्वेश्चन पेपर में छपेगा। ब्राइन और सॉल्ट, नेक्स्ट नंबर का आपका जो है 7th नंबर का, नेक्स्ट आपका जो है ब्राइन और साल्ट, ब्राइन और साल्ट। सोडियम क्लोराइड, इसको हम नमक भी बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, नमक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम, नमक, इसको साल्ट बोलें या इसको ब्राइन बोलें, एक ही चीज है। लेकिन अगर आप साल्ट नहीं पूछ रहा, आपसे डायरेक्ट ब्राइन पूछ ले रहा है, तो ब्राइन ही भी क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड। इसमें सोडियम Na प्लस और क्लोरीन आयन। क्वेश्चन यहां से पूछता है कि क्या NaCl आपका इलेक्ट्रिक कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन मोल्टेन स्टेट में आपका इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, कैलोमल 200% क्वेश्चन छपा हुआ है, स्टेट पुलिस एग्जाम में पूछा गया था। कैलोमल, कैलोमल का फुल क्या होता है, तो मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 और HgCl, मर्क्यूरस क्लोराइड या मरकरी और क्लोरीन, Hg मतलब मरकरी क्लोरीन, इसका जो कंपाउंड होगा उसको हम बोलेंगे कैलोमल। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट आपके 200% चांस है कि आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लेगा। तो जो भी है हमारा अपने तरफ से फुल तैयारी के साथ जाएंगे, जो हमारा क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन में नहीं छोड़ेंगे। आज कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, मतलब कि हमको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है। मर्क्यूरस क्लोराइड हो गया, कैलोमल जो हमारा, हम बोल सकते हैं जो हमारा डबल साल्ट है, उसका जो हमारा फार्मूला है वो क्या है, Hg2Cl2 और HgCl। तो ये हमारा हो गया 8वां पॉइंट। 9वां पॉइंट हमारा है कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या है, इसमें कोई वाटर की मॉलिक्यूल नहीं है,
अच्छा, अब यहाँ पे आता है अगर वाटर के मॉलिक्यूल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर वाटर के मॉलिक्यूल नहीं है तो उसको हम क्या नहीं बोलेंगे। तो देखिए अगर वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो हम बोलेंगे कि वो हाइड्रेटेड साल्ट है। क्या है? हाइड्रेटेड साल्ट है। कैसा साल्ट है? हाइड्रेटेड। मतलब हाइड्रेटेड कहने का मतलब क्या है कि वो जो साल्ट है वो साल्ट क्या है आपका, उसमें वाटर के कंटेंट, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अगर वो हाइड्रेटेड है तो वो उसके मतलब उसमें वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अगर उसमें वाटर के मॉलिक्यूल नहीं है, वाटर एब्सेंट है, अगर वाटर आपका क्या है, एब्सेंट है, तो कैसा मॉलिक्यूल है वो? डबल साल्ट तो है लेकिन वो साल्ट है लेकिन उसमें क्या है, वो डिहाइड्रेटेड है। क्या है? डिहाइड्रेटेड है। ठीक है, तो कास्टिक पोटास का जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। फिर हम बात करेंगे चिली साल्ट। चिली साल्ट पीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चिली साल्ट पीटर। ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया था और बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि चिली साल्ट पीटर का जो आपका नाम है उसको हम सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं, NaOH। NaOH सोडियम, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं, नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। यहाँ OH कुछ मिस्टेक है, OH नहीं होगा। OH ग्रुप आपका क्या होता है, आपका OH ग्रुप अल्कोहल का होता है। यहाँ नाइट्रेट लिखा है, यहाँ OH लिखा है, कुछ मिसप्रिंटिंग है। सोडियम नाइट्रेट होगा तो क्या होगा, Na2NO3, Na2NO3 सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट क्या होगा, चिली साल्ट पीटर। याद रखिएगा चिली साल्ट पीटर आपका क्या है, सोडियम नाइट्रेट है। केवल साल्ट बोलेगा तो क्या है आपका, NaCl है, या केवल साल्ट ना बोल के ब्राइन बोलेगा तब भी हमारा क्या है, NaCl है। NaCl मोल्टेन स्टेट में आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करता है। चिली साल्ट पीटर है सोडियम नाइट्रेट। OH यहाँ पे आपका मिसप्रिंटिंग है, Na2NO3 होगा आपका फार्मूला। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा KOH, जहां K प्लस आपका क्या है, कैटायन है, और OH माइनस क्या है, एनायन है। K प्लस और OH माइनस, एक कैटायन एक एनायन, मतलब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। जब अपोजिट एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल रिएक्शन करते बॉन्डिंग बनाते हैं तो उसमें आपका कौन सा बॉन्डिंग बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। हाइड्रेटेड होगा जब वाटर मॉलिक्यूल्स डबल साल्ट में पाए जाएंगे तो वैसे साल्ट को हम बोलेंगे हाइड्रेटेड साल्ट, और वाटर के कंटेंट नहीं पाए जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे डिहाइड्रेटेड साल्ट। इतना क्लियर है? सब एक एक चीज यहाँ पे जितने भी 10 यहाँ पे आपके इंडस्ट्रियल नेम, या हम बोल सकते हैं डबल साल्ट लिखा हुआ है, सब एक एक क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा किसी न किसी एग्जाम में, 100% एग्जाम में आने का संभावना है। तो जितना भी कर रहे हैं नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक्वारेजिया क्या होता है। एक्वारेजिया डबल साल्ट से हट के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एसिड से क्वेश्चन है। एक्वारेजिया का क्या, ये एक्वारेजिया क्या होता है, रिमाइंड करने के लिए हम बता दे रहा हूं कि एक्वारेजिया क्या है। HCl और HNO3, HCl HNO3 और HCl का जो कंपोजिशन है उसी को हम बोलते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया एसिड है, इतना हार्ड एसिड, मतलब 3 पार्ट HNO3 और 1 पार्ट HCl मिलाने से जो हमारा सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, एक्वारेजिया। मतलब अगर एक ग्लास एक्वारेजिया में हम एक क्वाइन डाल देंगे तो क्वाइन क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एक्वारेजिया क्या होता है, HNO3 और HCl का, मतलब HNO3 और HCl का क्या है, कंपोजिशन है। अब आ जाता है लुकास रीजेंट क्या होता है, ये रीजेंट पूछा है, लुकास रीजेंट। क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, इसलिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ। लुकास रीजेंट क्या होता है, HCl डाइल्यूट HCl का यूज करेंगे हम। डाइल्यूट HCl को हम क्या बोलते हैं, लुकास रीजेंट बोलते हैं। डाइल्यूट HCl का यूज करते हैं, लुकास रीजेंट बोलते हैं। कॉपर आपका क्या होता है, कॉपर एक तरह का आपका जो है कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कॉपर किस तरह का काम करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। लुकास रीजेंट क्या है आपका, डाइल्यूट HCl है। एक्वारेजिया HNO3 और HCl का कॉम्बिनेशन। इतना चीज आपको मालूम होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ठीक, फिर वही चीज क्लोरोफॉर्म, हमने अभी क्लोरोफॉर्म बताया था। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3। CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म बेहोश करने में काम आता है। जो आप मूवीज में देखते हैं कि रुमाल में आपका डाल के बेहोश करता है ना, तो उस बेहोश करने की जो दवा आती है उसका नाम क्लोरोफॉर्म है। सूंघने से आदमी का नर्वस सिस्टम कम काम करना बंद कर देता है। ये आपका लिक्विड फॉर्म में आता है क्लोरोफॉर्म। इसको हम बोलते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन, या हम CHCl3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CHCl3। डायरेक्ट फार्मूला क्वेश्चन से आएगा CHCl3। अगर यहां से नहीं आएगा तो थ्योरेटिकल आपको मालूम होना चाहिए कि इसका नाम क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म है।
जो काम क्या आता है, बेहोश करने में काम आता है ना, बेहोश करने का काम आता है। ये वो बेहोश नहीं है जो डॉक्टर लगाते हैं, डॉक्टर जो लगाते हैं वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। ये बेहोश अगर अगर कोई भी आदमी क्लोरोफॉर्म को सूंघ ले तो क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। ड्राई आइस, अगर हम बात करें हैवी वाटर का, तो हैवी वाटर का फार्मूला होता है D2O। हैवी वाटर का फार्मूला क्या होता है, D2O। ड्राई आइस की हम बात करें तो ड्राई आइस कुछ नहीं होता है, शुष्क CO2 इसको हिंदी में बोलते हैं, शुष्क CO2 बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ या शुष्क CO2 उसको हम क्या बोलते हैं, शुष्क CO2 क्या है, ड्राई आइस है। ये होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस को क्या बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 ही होता है। आप आइसक्रीम की दुकान पे जाइएगा, आइसक्रीम मांगने से जब वो अपना डब्बा खोलेगा तो आपको जो भाप निकलता हुआ वो दिख रहा है, दिस इज नथिंग, दिस इज ओनली अ ड्राई आइस। आपको क्या दिखता है, वो ड्राई आइस है। तो ये आपके एग्जामिनेशन में ड्राई आइस के क्वेश्चन पूछेगा। ये कुछ नहीं होता है, ये शुष्क CO2 होता है। CO2 बुझा हुआ मतलब इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जिसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। इप्सम क्या बोलते हैं हम इसको, इप्सम, है ना। इप्सम का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट ये आपका कैसा साल्ट है, आपका हाइड्रेटेड साल्ट है। कैसा साल्ट है, हाइड्रेटेड साल्ट है। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 into 7H2O। 7H2O वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है, 7 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। मैग्नीशियम सल्फेट आपका क्या है, इसको हम कहते हैं इप्सम। अगर यहाँ पे वाटर के कंटेंट थोड़ा बहुत भी चेंज करता है तो आपका डबल साल्ट का नेम चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ मैग्नीशियम सल्फेट 7 मॉलिक्यूल है, वाटर के कितने मॉलिक्यूल है, 7 मॉलिक्यूल है, तो इसको हम बोलेंगे इप्सम। अगर यही मॉलिक्यूल मान लीजिए 13 या 12 या 11 हो जाता तो यही डबल साल्ट का नाम कुछ और बदल जाता। तो मैग्नीशियम का कंपाउंड है, मैग्नीशियम का साल्ट है, लेकिन नाम अलग अलग है वाटर के मॉलिक्यूल चेंज होने की वजह से। जैसे कि हम बताएंगे कि जिप्सम जो आपका है, जिप्सम का आपका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका CuSO4 into 2H2O। लेकिन हम इसमें से जब हाफ मॉलिक्यूल वाटर का निकाल देते हैं तो वही हमारा बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम बोलते हैं CuSO4 into हाफ H2O। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स में डिस्टर्बेंस या चेंज लाने की वजह से पूरा का पूरा डबल साल्ट चेंज हो जाता है। तो जिप्सम और पीओपी किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। रिपीट कर देता हूं, लिख लीजिएगा। जिप्सम का जो फार्मूला होता है वो है CuSO4 into 2H2O। वाटर के 2 मॉलिक्यूल है और जब इसमें से हम आधा मॉलिक्यूल पानी का निकाल देंगे, हाफ मॉलिक्यूल निकाल देंगे H2O का, तो यही बन जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, जो आपका फार्मूला होता है CuSO4 into हाफ H2O। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जितना भी एग्जाम आपको पूछा जा रहा है अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो जिप्सम और पीओपी पूरे इस अकेले में फेमस क्वेश्चन है जो आपको 1 नंबर दिलाएगा। फिर हम बात करेंगे ग्लोबुलर साल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 200% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्लोबुलर साल्ट। ग्लोबुलर साल्ट का फार्मूला क्या है, ग्लोबुलर साल्ट सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। क्या, डेकाहाइड्रेट। डे का मतलब क्या होता है 10, डे का मतलब क्या होता है 10, ऑक्टा मतलब 8, ऑक्टा मतलब 8, हेक्सा मतलब 6। तो डेकाहाइड्रेट मतलब, हाइड्रेट मतलब वाटर के मॉलिक्यूल है, डेकाहाइड्रेट मतलब कितने मॉलिक्यूल है, डे का मतलब 10, हाइड्रेट मतलब वाटर के मॉलिक्यूल। डे का मतलब 10, हाइड्रेट मतलब वाटर के मॉलिक्यूल। तो कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। सोडियम सल्फेट Na2SO4, Na2SO4 कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 10 मॉलिक्यूल। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर साल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर साल्ट। तो ग्लोबुलर साल्ट का आपका जो फार्मूला है वो क्या है, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट Na2SO4 into 10H2। अब ग्रीन विड्रॉल, ग्रीन विड्रॉल जैसे कि आपका ब्लू विड्रॉल था। ब्लू विड्रॉल क्या था, कॉपर सल्फेट था। क्या था, कॉपर सल्फेट, क्योंकि कॉपर क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। ऐसे आप याद रखिए कि ग्रीन विड्रॉल, ग्रीन कलर का आपका क्या होता है, फेरस होता है। क्या होता है, फेरस होता है। ग्रीन विड्रॉल क्या होता है, फेरस, फेरस सल्फेट। क्या होता है, फेरस सल्फेट FeSO4 into 7H2, FeSO4 into 7H2। वाटर के कितने मॉलिक्यूल, और ये जितने भी मॉलिक्यूल वाटर के हैं इन सब, ये जितने भी डबल साल्ट है, ये सब कैसे साल्ट है, ये सब दिस इज हाइड्रेटेड साल्ट। डबल साल्ट है लेकिन कैसे साल्ट है, हाइड्रेटेड, मतलब इसमें वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो ग्रीन विट्रॉल फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, अगर फेरस सल्फेट में अगर 7H2O मतलब पानी के 7 मॉलिक्यूल को मिला दिया जाए तो वही आपका क्या कहलाएगा, ग्रीन विट्रॉल कहलाएगा। जिप्सम अभी रिपीट किया, देखिए क्वेश्चन में आपका आ गया। जिप्सम का जो फार्मूला है, वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला आपका क्या होगा,
कैल्शियम सल्फेट CaSO4, CaSO4 हमने गलती से बता दिया, वहां Cu नहीं होगा, Ca होगा। क्या होगा? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। दो मॉलिक्यूल है यहाँ पे वाटर के, CaSO4 into 2H2O, CaSO4 into 2H2O, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का। फिर अगर इस जिप्सम से हम हाफ मॉलिक्यूल निकाल देते हैं पानी का, हाफ मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, देखिए लिख लीजिएगा, जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला क्या है आपका? CaSO4 into 2H2O से अगर हम हाफ मॉलिक्यूल वाटर का निकाल देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? CaSO4 into हाफ H2O, हाफ मतलब वन एंड हाफ, डेढ़ पानी का कितना है हाफ मॉलिक्यूल? डेढ़, वन एंड हाफ। ये CaSO4 हाफ H2O का फार्मूला चेंज हो गया, यहाँ 2H2O था तो क्या था? जिप्सम था। क्या था? जिप्सम था। और यहाँ हमने हाफ मॉलिक्यूल निकाल दिया तो सडन चेंज हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और क्वेश्चन यही आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होगा? तो डेढ़ मॉलिक्यूल वाटर के होंगे, ये भी हाइड्रेटेड है वो भी हाइड्रेटेड है, बस अंतर क्या है इसमें, आधा मॉलिक्यूल हमने वाटर कंटेंट निकाल दिया, जिससे जिप्सम से किसमें कन्वर्ट हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहां से बनता है? तो ये बनता है जिप्सम से बनता है। किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। हाइपो, हाइपो का फार्मूला आपका क्या है? सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट, सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट Na2S2O3 into 5H2O into 5H2O, हाइपो। सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट Na2S2O3 into 5H2O, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट Na2S2O3 5H2O। लॉफिंग गैस, लॉफिंग गैस, लॉफिंग गैस का एग्जांपल क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड। 200% एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा। नाइट्रस ऑक्साइड वेरी फेमस, जितना जिप्सम और पीओपी फेमस है उतना ही आपका लॉफिंग गैस का क्वेश्चन फेमस है। तो लॉफिंग गैस का क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड N2O, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। फिर आपका आता है लिथिचार्ज, लिथियम। अच्छा, बैटरी जो आपकी आती है, जो मोबाइल की बैटरी आती है उसमें लिथियम का बैटरी लगाया जाता है। किस बेस्ड आपका जो बैटरी होता है? लिथियम बेस्ड बैटरी होता है। जितने भी बैटरी होते हैं मैक्सिमम वो कहाँ बनते हैं? चाइना में बनते हैं। और जितनी भी बैटरियां आती हैं वो बैटरी जो है किसका बेस्ड होता है? लिथियम बेस्ड बैटरी आता है। क्या होता है? लिथियम बेस्ड बैटरी होता है। तो लिथिचार्ज, लिथार्ज, क्या लिखा है? लिथार्ज। लिथार्ज का फॉर्मूला क्या होगा? लेड ऑक्साइड। क्या होगा? लेड। लेड का सिंबल क्या होता है? Pb। लेड ऑक्साइड क्या है? PbO। क्या है? PbO। लेड ऑक्साइड कैसा होता है? आपका जो मेटल ऑक्साइड होता है वो क्या होता है? बेसिक इन नेचर। PbO लेड ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक होता है ना। मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड ऑफ मेटल क्या होते हैं? मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपके मेटल के ऑक्साइड होंगे, ऑक्साइड ऑफ मेटल, वो जो है आपके कैसे होंगे? एस्टिक होंगे या बेसिक होंगे? तो बेसिक होंगे। ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक एंड ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एस्टिक इन नेचर। ऑक्साइड ऑफ बेसिक, ऑक्साइड ऑफ बेसिक आर oxide of metal are basic in nature while oxide of non metal are acidic in nature। इतना चीज समझ में आ गया। लिथिचार्ज, लिथार्ज लेड ऑक्साइड को हम बोलेंगे। क्लोरोफॉर्म बेहोश करने में काम आता है। इसका फार्मूला होता है ट्राई क्लोरोमेथेन CHCl3। ड्राई आइस का फार्मूला होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं शुष्क CO2। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड होता है। ये आइस ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ ड्राई आइस लिखा है तो वाटर का मॉलिक्यूल होगा। आइस लिखा हुआ है लेकिन ये ड्राई आइस है तो CO2 होगा, वाटर नहीं होगा, H2O नहीं होगा। इप्सम, इप्सम होता है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। 7 मॉलिक्यूल है इसमें 7H2O। और अगर हम बात करें ग्लोबुलर साल्ट, 120% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबुलर साल्ट, ड्राई आइस, क्लोरोफॉर्म, जिप्सम, लॉफिंग गैस, ये सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में छपेंगे, ये मैं आज बता दे रहा हूं, इसलिए इसको आप नोट करते हुए चलिएगा। तो ग्लोबुलर साल्ट सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट,
डे का मतलब होता है 10, हाइड्रेट मतलब वाटर के मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल हैं सोडियम सल्फेट में, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर साल्ट। ब्लू विड्रायल किसको बोलते हैं हम, कॉपर सल्फेट को। ग्रीन विड्रॉल किसको बोलते हैं हम, फेरस सल्फेट को। फेरस सल्फेट को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन विड्रॉल, क्यों, क्योंकि फेरस आपका ग्रीन कलर का होता है और कॉपर क्या होता है आपका, ब्लू कलर का होता है। जिप्सम को हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, 2 मॉलिक्यूल इसमें पाए जाते हैं, हाफ मॉलिक्यूल निकाल देने से 1.5 मॉलिक्यूल बचेगा, तो कॉपर सल्फेट इंटू हाफ H2O क्या हो जाएगा, पीओपी, जिसका नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हम अपने घर में वॉल में पुट्टी लगाते हैं वो भी पीओपी है। जब हमारा हाथ टूट जाता है तो जो हमारा डॉक्टर प्लास्टर करता है वो भी क्या है, पीओपी है। तो पीओपी का जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, जिप्सम है। जब जिप्सम से हम हाफ मॉलिक्यूल वाटर जला देते हैं, जब बर्न कर देते हैं, तो जिप्सम से जब हम हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जल जाता है तो हमारा क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। लाफिंग गैस, हंसने की जो गैस होती है, इस गैस को छोड़ देने से क्या है, जितने भी लोग होंगे विदाउट कंट्रोल क्या होंगे, हंसेंगे। ये लाफिंग गैस क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का एक गैस होता है, पूरी भरी हुई सिलेंडर होती है। इस सिलेंडर को लीकेज करने से या इस सिलेंडर को बहुत ही अच्छे से रखा जाता है। इस सिलेंडर में अगर कोई भी लीकेज हो गया तो आसपास के जितने भी लोग होंगे, जिसको जिसको भी गैस जिसके नाक में जाएगा वो विदाउट कंट्रोल क्या करेगा, हंसेगा। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, लाफिंग गैस रखा गया है। इसका नाम है नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड। और लिथार्ज क्या होता है, लेड ऑक्साइड। लेड का आपका सिंबल होता है पीबी। लेड ऑक्साइड आपका क्या है, मेटालिक ऑक्साइड है, जो क्या होता है, बेसिक होता है। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिटिक होते हैं। इतना बात आपको यहां से समझ में आना चाहिए, ठीक। चलिए, अब कुछ यहाँ पे चीज जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लुनार कास्टिक, लुनार कास्टिक, सिल्वर नाइट्रेट। लुनार क्या कास्टिक, इसका नाम क्या होता है, पहला लुनार कास्टिक, सिल्वर नाइट्रेट। अब यहाँ पे देखिए ये कैसा साल्ट है, ये डिहाइड्रेटेड साल्ट है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। लुनार कास्टिक, सिल्वर नाइट्रेट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्वेश्चन यहां से भी क्वेश्चन पूछा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब किसी को एसिडिक हो जाता है, जब किसी के पेट में एसिड हो जाएगा, एसिड मतलब कि खट्टा डकार आ रहा है, पेट में एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई है, तो उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिलाया जाता है। दूध की एक छोटी सी बोतल की तरह होता है, व्हाइट व्हाइट, उसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वो बेसिक होता है और उसका फार्मूला पूछता है तो MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दूध की एक छोटी सी बोतल की तरह होता है, ये बेसिक होता है। हमारे पेट में एसिड है और जब हम बेसिक बेस पीते हैं तो एसिड और प्लस बेस दोनों मिलके क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूट्रल। तो एसिड प्लस बेस मिलके क्या हो जाता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल हो जाता है। तो जब हमको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला क्या है, तो MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक बोलिए सॉल्यूशन आता है एक बॉटल में, व्हाइट कलर का दूधिया कलर का होता है, जिसको पीने से आपका जो एसिड है वो ठीक हो जाएगा। तो क्वेश्चन आएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला क्या है, तो MgOH का होल ट्वाइस। लुनार कास्टिक क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है, AgNO3 इसका फार्मूला होता है। सिल्वर का फार्मूला होता है Ag और गोल्ड का फार्मूला होता है Au। क्वेश्चन यहां से है, सिल्वर का फार्मूला होता है Ag, गोल्ड का फार्मूला क्या होता है, Au। मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का फार्मूला क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दीपावली में जो हम लोग जो जलाने के लिए जो छुरछुरिया यूज करते हैं वो मैग्नीशियम होता है, वो क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम का स्ट्रिप भी आता है, पट्टी। मैग्नीशियम को जलाने से जो आपका राख बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है। क्या होता है, बेसिक होता है। तो जो हम दीपावली में छुरछुरिया यूज करते हैं, जो आपका तार वाला होता है, वो एक्चुअली में कुछ नहीं है, वो क्या है, मैग्नीशियम है। अगर हम मार्बल की बात करें, मार्बल मार्बल या चक, अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक लाइम, क्विक लाइम क्या होता है, तो CaO, इसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम। और हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, या जो हम घर में पेंट करते हैं जिस चूने से, उसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। और क्विक लाइम को हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो जब क्वेश्चन आएगा क्विक लाइम तो आप आंसर करेंगे CO। जब आपका आएगा कैल्शियम कार्बोनेट तो आप टिक करेंगे CaCO3। अगर हम बात करते हैं मार्बल की, मार्बल या चाक या पियर, पियर मोती, चाक, मार्बल, इन तीनों का होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। मार्बल अगर आएगा तो भी CaCO3, चाक आएगा तो भी CaCO3, पियर आएगा तो भी CaCO3।
अब देखिए मार्स गैस की जब बात आता है तो CH4 मार्स गैस क्या होता है, CH4। मेथेन गैस को ही क्या बोलते हैं, मेथेन गैस को ही हम क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं। मेथेन कैसे किस तरह का हाइड्रोकार्बन है, ये एल्केन है। ये क्या है, एल्केन है। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ये एल्केन है। मेथेन कैसा गैसेस है, मार्स गैस है। मेथेन गैसेस भी आपका किस तरह का गैसेस में आता है, ग्रीन हाउस गैसेस में आता है। किस तरह का गैसेस में आता है, ग्रीन हाउस गैसेस में आता है। ग्रीन हाउस गैसेस में आता है मेथेन। मेथेन का दूसरा नाम क्या है, मार्स गैसेस। मेथेन का दूसरा नाम क्या है, मार्स गैसेस। मार्स गैसेस मोहर साल्ट, मोहर साल्ट, मोहर साल्ट का जब नाम आ जाएगा तो आपका आ जाएगा फेरस, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस आ गया तो देखिए फेरस Fe2SO4, अमोनियम NH4 और सल्फेट SO4। फेरस सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। कितने ये हाइड्रेटेड है, कितने मॉलिक्यूल है, 6H2O। इसको हम बोलते हैं मोहर साल्ट। मोजोइक साल्ट 200% क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। मोजोइक गोल्ड को हम क्या बोलते हैं, सल्फाइड बोलते हैं। एसन क्या बोलते हैं, सल्फाइड बोलते हैं। एसन क्या होता है आपका लेड, एसन, एसन को हम क्या बोलते हैं, मोजोइक गोल्ड सल्फाइड SnS2, SnS2। म्यूरेटिक एस्टिक, म्यूरेटिक एस्टिक को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये नाम थोड़े से डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन जब 2-3 बार आप रिवाइज कर लेंगे सबके सभी हो जाएंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। और डाइल्यूट डाइल्यूट HCl को हम क्या बोलते हैं, लुकास रीजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लुकास रीजेंट। ये केमिस्ट्री में रीजेंट में रिएक्शन करने में काम आता है। तो डाइल्यूट HCl को हम क्या बोलेंगे, लुकास रीजेंट। या लुकास रीजेंट आपसे पूछे तो अगर HCl आपको आंसर में दिखे तो आपका HCl ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो लुकास रीजेंट क्या होता है, डाइल्यूट, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl को हम क्या बोलते हैं, लुकास रीजेंट बोलते हैं। पियरल एस आ जाएगा तो पियरल एस क्या है आपका, पियरल एस, पियरल एस पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट को बोलते हैं पियर एस। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिए यहाँ पे आ गया। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना हुआ होता है, जिप्सम से बना हुआ होता है। किससे बना होता है, जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला CaSO4 × 2H2O। जब हाफ मॉलिक्यूल इससे हम निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है आपका, CaSO4 × हाफ H2O। तो ये आपका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्विक लाइम का फार्मूला आएगा तो क्या हो जाएगा, CaO। किसका फार्मूला आ जाएगा, CaO। CaO क्या होता है आपका, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। इतना चीज समझ में आ गया, चलिए। अब देखिए रेड 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 लेड, लेड की जब बात आएगी तो हम पीबी, लेड का सिंबल क्या होता है, पीबी। एसन किसका सिंबल होता है, एसन। एंटीमनी का क्या होता है, एसबी। एंटीमनी का क्या होता है, एसबी। ये सारे क्वेश्चन जो सिंबल बेस्ड है क्वेश्चन आया है। डब्ल्यू किसका सिंबल होता है, टंगस्टन। डब्ल्यू किसका सिंबल होता है, टंगस्टन। टंगस्टन जो फिलामेंट में यूज, जो हमारे बल्ब के फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। सिंबल क्या होता है, डब्ल्यू। और जो एंटीमनी होता है उसका सिंबल है एसबी। और जो टिन होता है उसका सिंबल क्या है, एसएन। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। टिन का भी एनडीए में पूछा गया है, डब्ल्यू पूछा गया है सीडीएस क्वेश्चन में। ये जितने भी सारे क्वेश्चन है सब रिपीटेड क्वेश्चन है। एसएन को हम बोलते हैं टिन, एसबी को बोलते हैं हम एंटीमनी, और डब्ल्यू को बोलते हैं हम टंगस्टन। फिर हम बात करते हैं रेड लेड। लेड को हमारा क्या है, लेड हमारा क्या है, लेड का सिंबल है पीबी। अगर हम रेड लेड की बात करते हैं, लाल लेड की बात करेंगे तो होता है लेड पर ऑक्साइड। जब पर ऑक्साइड की बात आएगा तो Pb3O4, Pb3O4 क्या है, रेड लेड, लाल लेड, लाल लेड, रेड लेड। उसके बाद रॉक साल्ट, रॉक साल्ट की जब बात करेंगे इसकी, रॉक साल्ट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। रॉक साल्ट कुछ और नहीं है, ये सोडियम क्लोराइड है, NaCl, NaCl है। इसमें Na प्लस और Cl माइनस दो तरह के इसमें केटायन है, एक एनायन है। NaCl बनाया जाता है, NaCl को ही रॉक साल्ट कहा जाता है। रूबी या सफे सफेरी, रूबी या सफेरी, तीनों दोनों नाम एक ही है, रूबी या सफेरी। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 को हम क्या बोलते हैं, रूबी या सफेरी। ठीक है। उसके बाद सैंड, क्या, नेक्स्ट सैंड। सैंड का हमारा क्या होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन SiO2, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2।
ये SiO2 सिलिकॉन आपका क्या है? सिलिकॉन आपका जो है सिलिकॉन का यूज सिलिकॉन की चिप की बनी जाती है। सिलिकॉन का जो है आपका सोलर पैनल में आपका सिलिकॉन यूज होता है। सिलिकॉन आपका क्या है? सिलिकॉन इज अ मेटलाइट। ये कैसा है? सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन क्या है आपका? सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर मतलब इसकी कंडक्टिविटी हम बढ़ा भी सकते हैं, इसकी कंडक्टिविटी घटा भी सकते हैं। इसलिए सिलिकॉन बेस्ड अभी जितनी भी चीजें आ रही है, चिप बन के आ रही है, वो सिलिकॉन बेस्ड चिप आती है। SiO2 क्या होता है आपका? सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सैंड बोलते हैं। और सिलिकॉन सिलिकॉन क्या है आपका? सेमी कंडक्टर होता है। सिलिकॉन क्या है आपका? सेमी कंडक्टर होता है। साल अमोनिक, साल अमोनिक, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, इसको हम बोलेंगे साल अमोनिक। स्लैग्ड लाइम दो तरह का होता है, एक होता है क्विक लाइम। क्विक लाइम अगर आपको क्वेश्चन में पूछेगा क्विक, तो आपका हो जाएगा CaO। और जब पूछेगा आपका क्विक लाइम अगर पूछेगा तो क्या होगा? CaO, ये है क्विक लाइम। और जब पूछेगा स्लैग्ड लाइम, तो स्लैग्ड लाइम का फार्मूला होगा CaOH का होल ट्वाइस। दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होइएगा। स्लैग्ड लाइम है CaOH का होल ट्वाइस, और क्विक लाइम है आपका CaO। स्प्रिट, स्प्रिट जो आप जो स्प्रिट यूज करते हैं, जो नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए आता है, वो स्प्रिट का फॉर्मूला क्या होता है? वो एक तरह का एल्कोहल है, उसमें भी एल्कोहल का कंटेंट होता है। वो उसका फार्मूला होता है मेथाइल एल्कोहल। क्या होता है? मेथाइल एल्कोहल, CH3OH। क्या? CH3OH, CH3OH स्प्रिट। सोडा ऐश का फार्मूला अगर पूछेगा, सोडा ऐश क्या है? सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3, तो सोडियम कार्बोनेट का ये फार्मूला है। और सोडा ऐश इसका नाम है। सोडा ऐश अगर पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है क्या? कैसा एसिड? सिट्रिक एसिड। कैसा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नहीं नहीं, विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड? सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। विनेगर में कौन सा पाया जाता है आपका? एसिटिक एसिड पाया जाता है। मैलिक एसिड पाया जाता है आपका किसमें? टमाटर में। मैलिक एसिड किसमें पाया जाता है? टमाटर में। ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड आपका पाया जाता है टैमेरिंड में। इसमें टैमेरिंड, टैमेरिंड मतलब इमली। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड टमेट में। मैलिक एसिड टमाटो में। मैलिक एसिड किसमें पाया जाता है? टमाटर टोमेटो में। और आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है किसमें? कर्ड में। लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? कर्ड में। नींबू में पाया जाता है आपका सिट्रिक एसिड। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? नींबू, लेमन। लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। इसमें कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड। और विनेगर में आपका पाया जाता है एसिटिक एसिड। चींटी काटने से जो आपको दर्द होता है, उसमें पाया जाता है कौन सा? मेथनोइक एसिड। चींटी काटने से जो आपका डंक जो दर्द होता है, या हनी बी, या हनी बी काटने से जो आपको पेन होता है, हनी बी काटने से, या मेथनोइक हनी बी काटने से, या रेड एंट काटने से। रेड एंट चींटी काटने से जो आपको पेन होता है, उसमें पेन क्यों होता है? ड्यू टू मेथनोइक एसिड। कौन सा एसिड वो रिलीज करती है? मेथनोइक एसिड रिलीज करती है। तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। वर्मिलियन, वर्मिलियन है ना, वर्मिलियन। मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS, मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक सल्फाइड है ना, मर्क्यूरिक सल्फाइड। वर्मिलियन का फार्मूला हो जाएगा मर्क्यूरिक, वर्मिलियन मर्क्यूरिक सल्फाइड है ना। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या आता है? एक तो आपको बताया था हमने बेकिंग सोडा, एक है आपका क्या? वॉकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का आपका जो फार्मूला है वो होगा सोडियम कार्बोनेटेड डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट मतलब 10 मॉलिक्यूल है। Na2CO3 इंटू 10H2, Na2CO3 इंटू 10H2। और व्हाइट विड्रॉल का हमें आप तीन चीज आपके सामने समझ में आ गया। ब्लू विड्रॉल, ग्रीन विड्रॉल, व्हाइट विड्रॉल। ब्लू विड्रॉल, ब्लू विड्रॉल होगा आपका कॉपर सल्फेट, ग्रीन विड्रॉल होगा आपका फेरस सल्फेट, और व्हाइट विड्रॉल आपका क्या होगा? जिंक सल्फेट। क्या होगा? जिंक सल्फेट। ये जिंक वही है जो मैग्नीशियम है, नहीं नहीं, ये जिंक वही है, जिंक Zn SO4 इंटू 7H2। ये व्हाइट विड्रॉल, इसको हम
बोलते हैं। वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेटेड डेकाहाइड्रेट। इसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं? 10 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। ठीक। उसके बाद वर्मिलियन की बात करें तो मर्क्यूरिक सल्फाइड। लेड की बात करें तो लेड पर ऑक्साइड Pb3O4। रॉक साल्ट की हम बात करें तो सोडियम क्लोराइड NaCl। रूबी या सफरी बोलेंगे या एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। सैंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। साल अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। स्लैग्ड लाइम CaOH का होल ट्वाइस। क्विक लाइम आएगा तो CaO होगा। स्प्रिट जो आपका नेल पॉलिश छुड़ाने के लिए, नेल पॉलिश रिमूवर जिसको हम बोल सकते हैं, इस स्प्रिट को हम क्या बोल सकते हैं? नेल पॉलिश रिमूवर। ये क्या है? नेल पॉलिश रिमूवर। ये स्प्रिट का फॉर्मूला क्या है? मेथाइल अल्कोहल है, इसमें भी अल्कोहल का मात्रा मिलाया जाता है। अगर हमारे पास आएगा सोडा एस, तो सोडा एस है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? एस्टिक एसिड पाया जाता है। मैलिक एसिड पाया जाता है आपका टमाटर में। और ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है आपका टैमेरिंड में। फिर लैक्टिक एसिड पाया जाता है कर्ड में। उसके बाद लेमन में पाया जाता है आपका सिट्रिक एसिड। हनी बी या रेड एंट काटने से कौन सा एसिड रिलीज करती है? मेथनोइक एसिड। वर्मिलियन क्या है आपका? मर्क्यूरिक सल्फाइड है। वॉशिंग सोडा का नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 यहाँ वाटर के 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। व्हाइट विड्रॉल को हम बोलते हैं जिंक सल्फेट। कितने मॉलिक्यूल हैं? 7 मॉलिक्यूल यहाँ पे वाटर के मौजूद हैं। अभी तक जितना भी चीज हमने यहाँ पे बताया है, एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सब कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और जितना भी यहाँ पे है सबको रिवाइज करिए। मैट्रिक्स रीजनिंग की तरफ से वेरी वेरी थैंक यू।